इस बीच देखिए बड़ी खबर हम आपको बता दें, विनेश फोगाट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ का कैश अवार्ड चुना है। खेल विभाग को पत्र लिखकर ये जानकारी दी गई है विनेश फोगाट की ओर से। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को 3 विकल्प दिए थे और उन 3 विकल्पों में से इस विकल्प को विनेश फोगाट ने चुना है, जिसके तहत 4 करोड़ का कैश अवार्ड विनेश फोगाट ने खेल विभाग को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है कि उनकी ओर से इस विकल्प को चुना गया है। ओलंपिक रजत पदक विजेताओं के सम्मान में पुरस्कार के लिए 3 विकल्प दिए गए थे और इन 3 विकल्पों में से एक विकल्प 4 करोड़ कैश का था, जिसे विनेश फोगाट की ओर से चुना गया है। इसके अलावा दूसरा विकल्प डिप्टी डायरेक्टर स्तर की सरकारी नौकरी का था और तीसरा विकल्प HSBP में प्लॉट का था। इन 3 विकल्पों में से 4 करोड़ रुपए कैश का विकल्प विनेश फोगाट ने चुना है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सरकार की ओर से दिए गए 3 विकल्पों में से इस विकल्प को विनेश फोगाट की ओर से चुना गया। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, इस विकल्प को लेकर जिस तरह से 3 विकल्प रखे गए थे विनेश फोगाट के सामने, अब कैश को चुनना, ज्यादा क्या अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल 3 विकल्प जोड़ दिए गए थे, जिसमें से जो कि हरियाणा सरकार ओलंपिक पदक विजेताओं को कैश अवार्ड भी देती है। स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ और रजत पदक के लिए 4 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हालांकि विनेश रजत पदक नहीं जीत पाई थी, हालांकि उस स्तर तक वो पहुंच चुकी थी, तो इसलिए हरियाणा सरकार ने कहा था कि विनेश फोगाट को भी रजत पदक विजेता के सम्मान, जिस तरह समान प्राइज दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। और विनेश फोगाट ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था और सरकार से पुरस्कार देने की मांग भी की थी, जिस पर संज्ञान लेते मुख्यमंत्री ने उन्हें 3 विकल्प दिए थे। जिन 3 विकल्पों में से एक विकल्प विनेश को चुनना था और उन्होंने 4 करोड़ रुपए कैश के जो विकल्प था उसको चुना है। और इसके अलावा उनके पास डिप्टी डायरेक्टर स्तर की सरकारी नौकरी का भी विकल्प था, लेकिन वो फिलहाल कांग्रेस से विधायक हैं, तो इसलिए उन्होंने नौकरी का जो विकल्प था वो नहीं चुना। और साथ ही साथ HSBP के तहत एक उसी कीमत का, यानी 4 करोड़ के आसपास की कीमत का एक प्लॉट भी विनेश फोगाट को दिया जा सकता है सरकार की ओर से, लेकिन विनेश फोगाट ने वो भी नहीं चुना और 4 करोड़ रुपए कैश का जो विकल्प है वो चुना है। और इसके लिए उन्होंने खेल विभाग को पत्र भी लिख दिया है और आने वाले दिनों में सरकार जो है उन्हें इस विकल्प के तहत कैश अवार्ड जो है वो प्रदान करेगी। बिल्कुल विजय, जिस तरह से अब इस विकल्प को चुन लिया है, एक बार विस्तार से अगर इस पूरे मामले पर फिर से नजर डालें तो विधानसभा सदन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से ये मुद्दा गूंजा था और मुख्यमंत्री ने खुद विकल्पों की बात की थी। अब जब विनेश की ओर से विकल्प चुन लिए गए हैं तो एक बार विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे पूरे मामले को। बिल्कुल, क्योंकि जब ओलंपिक में विनेश थी तो हालांकि सेमीफाइनल में जीतने के बाद उन्होंने जीत दर्ज कर दी थी और फाइनल मैच में उन्हें खेलने के लिए जाना था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें फाइनल मैच नहीं खेलने दिया गया और इस वजह से उन्हें जो रजत पदक था वो भी उन्हें नहीं मिला था। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये कहा था उस समय कि चाहे रजत पदक विनेश को नहीं मिला है, लेकिन रजत पदक का जो विजेता होता है, जिस तरह का पुरस्कार उसे दिया जाता है, हरियाणा सरकार वैसे ही पुरस्कार विनेश फोगाट को भी देगी। हालांकि अभी तक वो पुरस्कार दिया नहीं गया था और इस वजह से विनेश ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने मुद्दा उठाया था कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं सरकार ने किया है, तो इसलिए इस वादे को सरकार पूरा करे। इसी पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए विनेश को 3 विकल्प दिए थे पुरस्कार को लेकर और ये कहा था कि तीनों विकल्पों में से विनेश कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और उन्हीं तीनों विकल्पों में से विनेश ने जो 4 करोड़ रुपए कैश का विकल्प है वो चुना है। हालांकि एक अधिकारी की सरकारी नौकरी, डिप्टी डायरेक्टर स्तर की सरकारी नौकरी और एक प्लॉट का भी प्रावधान था विनेश के पास, लेकिन विनेश 4 करोड़ रुपए का विकल्प चुना है और इसके लिए पत्र भी लिख दिया है, अपनी सहमति जता दी है इस पुरस्कार के लिए। तो आने वाले दिनों में जो सरकार की ओर से उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो पेरिस ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार की ओर से 3 विकल्प दिए गए थे। सरकारी नौकरी, 4 करोड़ रुपए नगद या फिर प्लॉट का विकल्प दिया गया था। इस पर विनेश फोगाट ने अब फैसला ले लिया है और बाकायदा पत्र लिखकर इसकी जानकारी सामने आई है। खेल विभाग को पत्र लिखा गया है विनेश फोगाट की ओर से। और इसके साथ अगर हम इस पूरे मामले को आपको बताएं तो इससे पहले जब पेरिस ओलंपिक हुए थे उस दौरान महज कुछ
किलोग्राम वजन कम होने की वजह से विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई थी। हालांकि उसके बाद जब हरियाणा बजट सत्र के दौरान ये मुद्दा सदन में भी गूंजा था, जिसके बाद विनेश की ओर से कहा गया था कि सरकार ने उन्हें सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान की घोषणा की थी। 8 महीने हो गए लेकिन कोई मान सम्मान नहीं मिला, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। और अब 3 विकल्पों में से एक विकल्प विनेश फोगाट ने चुन लिया है, जिसके तहत 4 करोड़ रुपए कैश का विकल्प विनेश फोगाट ने चुना है और अब उन्हें इसके तहत पुरस्कार मिलेगा। तो पेरिस ओलंपिक के दौरान 50 किलोग्राम भार वर्ग के कम होने की वजह से फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। और क्या था पूरा विवाद, ये भी हम आपको बता देते हैं कि घोषणा पूरी नहीं होने पर विनेश ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था। विनेश फोगाट ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। सरकार ने विनेश को 3 प्रस्ताव उस दौरान दिए थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मेडल जीतने से विनेश पेरिस ओलंपिक में चूक गई थी, जिसके बाद सरकार ने रजत पदक के बराबर लाभ देने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा पूरी नहीं हुई। और ऐसे में विनेश ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा, जिसके बाद सरकार ने विनेश को 3 प्रस्ताव दिए थे और उन 3 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव को विनेश फोगाट ने चुना है। 7 अगस्त 2024 को अपने मैच से ठीक पहले उनका वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा था और ऐसे में ओलंपिक में खिलाड़ी को अपने वजन जो मेंटेन करना था और उस कैटेगरी में विनेश नहीं आ पाई, जिस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था।